हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीटीईटी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और इस विषय में हमने पर्यावरण से संबंधित अपने परिवार, आवास और इस तरह से हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं मानव रोग से संबंधित कुछ और तथ्य। तो देखते हैं, सबसे पहला क्या है हमारा रोग का नाम, पायरिया, प्रभावित अंग मसूड़े और परजीवी का नाम एंटमीवा जिंजीवैलिस। अगला हमारा क्या, दस्त, जिसको डायरिया भी कहेंगे। प्रभावित अंग है बड़ी आंत और परजीवी का नाम है ट्राइकोमोनास होमिनिसिस। उसके बाद अगला है हमारा अमीबोइसिस अमीबियपेचिस, ये भी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। ये परजीवी का नाम है एंटमीवा हिस्टोलिटिका। फिर अगला है हमारा सुजाक, ये प्रभावित अंग मूत्र मार्ग तथा परजीवी का नाम है टाइकोमोनास वेजाइनेलिस। अगला है हमारा काला जार, प्रभावित अंग है रुधिर, प्लीहा एवं अस्थि मज्जा और परजीवी का नाम है लिशमनिया। फिर आगे है हमारा निंद्रा रोग, प्रभावित अंग है रुधिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परजीवी का नाम है ट्राइमेनोसोमा गैम्बिसियंस। फिर आगे हमारा मलेरिया, प्रभावित अंग है लाल रक्त कण और परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। फिर आगे बात करते हैं कमी या अभाव से होने वाले रोग। तो पहला है हमारा जीरोप्थेलेमिया। तो जीरोप्थेलेमिया ये विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की कार्निया का शुष्क हो जाना। फिर अगला है हमारा निक्टालोपिया, ये निक्टालोपिया विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला सामान्य रतौंधी रोग है। फिर आगे हमारा क्वाशियोरकर, ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। और हेमेरोज, ये हमारा विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रक्तस्रावी रोग है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख अंतःस्रावी स्रोत। अंतःस्रावी रोग जो हमारे शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके असंतुलित होने से ये रोग होते हैं। जैसे पहला है हमारा मधुमेह मेलाइटस, ये हमारा होता है इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण। दूसरा है हमारा एडिसन रोग, ये एडिसन रोग हमारा होता है कार्टेक्स हार्मोन के कम स्राव के कारण। फिर है हमारा बौनापन, ये ग्रोथ हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। फिर है हमारा एक्रोमेगली, ये ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। फिर है मिक्सडिमा, तो ये मिक्सडेमा जो है आपका वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की काफ़ी कम स्राव के कारण। फिर आगे है हमारा ग्रेव रोग, ये ग्रेव रोग जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की अति स्राव के कारण होता है। फिर आगे बात करेंगे तो है घींगा रोग, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं, ये होता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। उसके बाद है मधुमेह इंसिपिड्स, तो इंसिपिड्स ये रोग जो है आपका ये वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो इस तरह से हमने प्रमुख अंतःस्रावी रोगों के बारे में बात कर ली। अब देखते हैं आगे है हमारा मानव रोग एक दृष्टि में कौन कौन से हैं जो। तो पहला है रोग हमारा स्मॉल पॉक्स, कारक है इसका वेरियोला विषाणु। फिर फैलाव तथा संक्रमण काल, सीधे संपर्क तथा संक्रमित वस्तुओं द्वारा 12 दिन तक। और रोग के प्रमुख लक्षण क्या है, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, त्वचा पर लाल धब्बे, बाद में फफूला फफूला उत्पन्न होना जिसमें साफ साफ जली पदार्थ भरा होता है, त्वचा पर गड्ढे निशान का उत्पन्न होना। उसके बाद अगला है हमारा चिकन पॉक्स, ये कारक इसका क्या है, वेरी सेला विषाणु। ये भी सीधा संपर्क तथा संक्रमित वस्तुओं द्वारा 12 से 16 दिन में फैलता है। और रोग के लक्षण है जाड़ा, बुखार, त्वचा पर फफूले पड़ना जो 5 से 20 दिन में समाप्त हो जाते हैं। फिर बात करेंगे जुकाम, इसमें कारक का नाम है राइनो वायरस, ये सीधा संपर्क में 2 या 5 दिन में इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। और रोग के प्रमुख कारक प्रमुख लक्षण एवं कारण है सिर दर्द, सर्दी, नाक से पानी बहना, हल्का बुखार। फिर बात करेंगे आगे रोग है इन्फ्लुएंजा, कारक है आपका ऑर्थो मिक्सो विषाणु और विषाणु वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है जिसमें फैलाव तथा संक्रमण में
संपर्क तथा संक्रमित व्यक्ति के श्वसन द्वारा छोड़ी गई हवा से 1 या 2 दिन में ये रोग उत्पन्न होता है। रोग के प्रमुख लक्षण है इसमें बुखार, पेशियों में दर्द, ठंड लगना, सूखी खांसी, निमोनिया के लक्षणों का आदि होना। फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे है हमारा मनुष्य में परजीवियों द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। तो रोग का नाम है, ये हमने अभी देख लिया था, इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथियों तक के रोग हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद कुछ और है हमारे रोग, जैसे स्कर्वी। तो स्कर्वी में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल जो स्कर्वी निरोधी होता है, मसूड़ों से रक्त का स्राव, दांतों का असमय टूटना, बच्चों के चेहरे और अन्य अंगों में सूजन, इस तरह से ये लक्षण दिखाई देते हैं। फिर आगे है हमारा रिकेट्स, जिसको सुखड्डी रोग भी कहते हैं। वे विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के लक्षण का उपापचय ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं होता। और विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, मछली का तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी और दूध में पाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा स्कर्वी और रिकेट्स रोग हो गया। आगे देख लेते हैं दिल का दौरा, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। ये हृदय धमनियाँ हृदय की पेशी तंतुओं को रक्त पहुँचाती है। हृदय धमनियों में रक्त जम जाने के कारण हृदय के पेशी तंतुओं को रक्त नहीं मिल पाता, फलतः हृदय रक्त का संचार नहीं कर पाता, क्योंकि छेपक कोष्ठकों में आंकुचन और प्रसरण नहीं हो पाता है। इसे हृदय गति का रुक जाना या हार्ट अटैक भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमारी हृदयों में धमनियाँ जो रक्त लेके जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी यहाँ संकुचित हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक उत्पन्न होता है। फिर है जोड़ों का दर्द, इसे गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने कुछ मानव रोग के बारे में बात कर ली कि मनुष्यों में कौन कौन से रोग होते हैं, और ये जो रोग हैं आपके मानव रोग वो किस वायरस या बैक्टीरिया से होते हैं और इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।